इस वक्त जगाधरी विधानसभा के देवधर में हैं, जिसे पूरी विधानसभा का एक राजनीतिक केंद्र कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का आगमन है, या कहें कल यहाँ सचिन पायलट पहुँच रहे हैं और उनके पहुंचने के जो सियासी मायने बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जगाधरी विधानसभा की राजनीति को प्रभावित करने के लिए उनका यहाँ पहुंचने का जो रोड मैप तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ी तैयारियां हैं। जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये देवधर गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं गांव की पृष्ठभूमि, जहां पर होक्का रखा हुआ है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो बैठे हुए हैं। ऐसे में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह भी हैं, देखिए वो जगाधरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं कि कल यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट और कांग्रेस के जो है कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आगमन को लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो इसे कैसे देखते हैं और जगाधरी विधानसभा की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव वो एक बड़ा डाल सकते हैं। यहाँ जिस तरीके से जगाधरी विधानसभा को एक तरीके से गुर्जर बाहुल भी कहा जाता है और यही वजह है कि जगाधरी विधानसभा के देवधर में सचिन पायलट यहाँ पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ हुक्का है, देखिए आप हुक्का पीते हुए तमाम जो है लोग आपको दिख जाएंगे। ऐसे में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल जो सचिन पायलट का आगमन है जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत खुशी है, 36 बिरादरी में खुशी है। ऐसा लीडर मतलब हमारे यहाँ उनके चरण फिर रहे तो हम सौभाग्यशाली हैं। तो जिस तरीके से जगाधरी विधानसभा में वो पहुँच रहे हैं और देवधर गाँव को चुना गया कि यहाँ उनका कार्यक्रम किया जाए, तो क्या इसके मायने निकाले? भाई मैंने जहाँ मतलब हमारा मेन गांव है देवधर, हमारे उसका मेन गांव देवधर है और सेंटर है ये, तो इसमें हम सचिन भाई पायलट जी का यहाँ प्रोग्राम रख रहे हैं। कल वे 2 बजे यहाँ पे आएंगे और मेरा सभी साथियों से, सभी 36 बिरादरी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ कर भाई उनके विचार सुनने के लिए। देखो ये ऐसे मौके कभी कभी मिले हैं, ऐसे कदावर लीडर का मतलब भाषण सुनने के लिए और एक मैसेज मतलब जागा जो सच्चाई ईमानदारी का जो मैसेज है उनमें ईमानदारी और सच्चाई झलका है। वो एक बहुत मतलब समाज में हमने गर्व है भाई हमारे समाज में ऐसा कदावर लीडर एक हीरा। उनके आने से कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर अग्रसर होगा या फिर एकजुट होगा। एक तरफा उनकी सब लोग मतलब चाहे कोई किसी पार्टी में है उनकी हर मतलब पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं पायलट साहब से जो है तार जुड़े हैं लोगों के। हाँ, सबके तार जुड़े हैं सामाजिक दृष्टि से। चौधरी राजेश पायलट जी मतलब स्वर्गीय हो गए, उनके सपुत्र हैं और बहुत काबिल है। मतलब ऐसे काबिल नेता ही मतलब राजनीति में होंगे जब इस देश का कुछ उधार हो सके। तो जिस तरीके से सचिन पायलट का मुख्यतः जो प्रभाव माना जाता है वो राजस्थान की राजनीति पर माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ से पूर्व डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसका प्रभाव खाली राजस्थान में नहीं है, उसका प्रभाव हर प्रदेश में है, चाहे ये उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात है। उसने हमारी बिरादरी एक नेता मानती है अपना। जिस तरीके से उनके आने की खुशी में यहाँ उत्साह है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी जहन में है लोगों के, जिस तरीके से यहाँ कई गुर्जर नेता और चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श पाल हो या फिर मौजूदा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हो, तो क्या उनके आने से गुर्जर समाज एक तरफा कांग्रेस की ओर रुख करेगा? उनके आने से मतलब एक तरफा मैसेज जाएगा भाई हमारे समाज का इतना बड़ा लीडर यहाँ पर रह रहा, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और जो आप कंवरपाल मंत्री की बात कर रहे हैं, इससे तो लोग इतने दुखी हैं, यहाँ इतने दुखी हैं। बड़ी उम्मीद थी लोगों ने भाई इतना बड़ी पावर यहाँ इस हल्के में आई, पहली बार आई, लोगों का कुछ फायदा होगा, बजाय फायदे के उल्टा और नुकसान कर दिया। मतलब मनोपली इतनी हुई, झूठे मुकदमे, लोगों टारगेट बनाना, बिना मतलब के बिना वजह के लोगों का डराना धमकाना, और एक यो नशे का धंधा जो था 10 साल हो गए, जिसका पता भी नहीं था भी ऐसा नशा भी कभी हम देखने नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जो उनसे केले बच्चे हैं और वे उनके माँ बाप की सामने ही 4 कंधों पर उठ कर जा रहे, तो उनकी आत्मा क्या कहेगी। आज छोटी छोटी बच्चियों के इतना अत्याचार हो रहा है, इतने जुल्म हो रहे, 6-6 7-7 साल की बच्चियों के साथ मतलब इतना मतलब बहुत ही घिनौना मतलब वो हो रहा, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ के लोग। तो भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि भाई काम किया है, काम करेंगे, और लगातार जगाधरी में विकास हुआ है, इतना पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हो गया। फिर उनका मुँह है वो कुछ बोल लो, जो यूँ ही झूठ बोल कर तो उनकी सरकार आई थी,
ये झूठ ही तो बोल रहे हैं मैं। ये वो जो विकास जो कराया वो झूठ का, नशे का, चोरी का, और ये जो मतलब यहाँ इतने झगड़े टंटे रहे सारे नशे के कारण रहे। यू विकास ही ना कराया, इसकी जरूरत नहीं है हमने, किसी ने भी जरूरत नहीं है इसकी। मतलब जो चीज़ विकास की चाहिए थी लोगों ने वह ना देकर शिक्षा मंत्री रहा यहाँ, स्कूल ही बंद कर दिए, वहाँ मास्टर नहीं छोटे, प्राइवेट स्कूलों के करके कंटैक्ट और जी मतलब उनके बात करके उनके साथ भाई हमारे स्कूल चलेंगे और सरकारी स्कूल सब उनमें मास्टर ही नहीं आ छोटे। बताओ फिर लोगों ने क्या चाहिए जी, शिक्षा मंत्री नहीं आकर उसके बावजूद भी स्कूलों में मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़न कहाँ जाएंगे। सब लोग संपन्न तो नहीं है भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, गरीब लोग भी है बेचारे जो उनसे नहीं उम्मीद करा भी सरकार ने स्कूल खोल रखे इनका फ़ायदा उठावा, बजाय फ़ायदा उठाने के वहाँ 500 बच्चे 4 मास्टर, बता कैसे पढ़ा लेंगे 500 बच्चों ने 4 मास्टर। जगाधरी विधानसभा में मुख्यतः 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से कंवरपाल गुर्जर जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल, तो वहीं कांग्रेस के अकरम खान। तो कहाँ देखते हैं अपने प्रत्याशी अकरम खान को खड़ा? अकरम खान बहुत मार्जिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ हुड्डा साहब की वजह से लोगों में उम्मीद जगी, हुड्डा साहब के काम देख रखे लोगों ने, हुड्डा साहब की कार्यशैली देख रखी। हुड्डा साहब ने तो वे काम कर रखे, घोषणा पत्र तो ये झूठे ये बना हुआ है, उनने तो दूसरे की घोषणा करी भी, दूसरे घोषणाओं पर पहले भी सरकारें बनी, उन्हें घोषणाओं पर बनी कर्जे माफ़ करेंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, ना मीटर रहेगा ना मीटर रहेगा रेडर रहेगा, तो लोगों ने एक तरफा मतलब वो बनाई दी थी, कराया कुछ नहीं, फिर गोलियां चलवाई दी थी। आज मतलब जब हुड्डा साहब यहाँ आए आते ही सबसे पहले उन्हें पता था भी लोगों पर ये बर्डन है, लोग मजबूर हैं, लोगों का बड़ा मतलब लोग मतलब उसमें सबसे पहले कर्जे माफ़ करे थे, बिजली के रुके बिल माफ़ करे थे, गन्ने की पेमेंट हुड्डा साहब ने दवाई थी जो उनसे पिछली सरकारों की रुकी थी। अरे हुड्डा साहब का कौन मुकाबला कर लेगा भाई यहाँ। तो चलिए बात कर लेते हैं गुर्जर राजनीति की। जिस तरीके से 3 प्रत्याशियों का हमने जिक्र किया, तो चाहे कंवरपाल मंत्री हो चाहे आदर्श पाल हो, दोनों ही नेताओं का गुर्जर वोटों पर एक बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं हमारे साथ गुर्जर एक साथ है, आदर्श पाल कह रहे हैं हमारे साथ गुर्जर वोट इस बार लामबंद होता दिखाई दे। ऐसा है, एक समाज पर एक बिरादरी पर कभी कोई नेता नहीं बने करता, ना एक बिरादरी पर हार जीत हुई करती। सभी बिरादरियाँ 36 बिरादरी लोगों के दिल जीतने पड़े, लोगों के काम करने पड़े, लोगों की भावनाओं पर खरा उतरना पड़ा है। जिसने करना हो ना उनने वादा करने की जरूरत नहीं, उसने घोषणा पत्र बनाने की जरूरत नहीं। उसने जिसके दिल में करने की नियत हो ना वो तो बिना घोषणा करे ही, मतलब ये कोई हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी टंकियाँ उसमें टंकियाँ देगा, टूटियाँ देगा, कनेक्शन देगा या 100 गज के प्लाट देगा, किसी ने भी नहीं घोषणा कर रखी थी, सारी अपने आप करी हुड्डा साहब ने। तो सोच बढ़िया होनी चाहिए। और रही बात जहाँ की मतलब बिरादरी की, उसमें बिरादरी तो भाई अच्छा नेता किसी भी बिरादरी का हो, स्कूल वो बढ़िया हो जिसके मास्टर बढ़िया हो, भले किसी भी बिरादरी का मास्टर हो, अस्पताल वो बढ़िया हो जिसमें डॉक्टर बढ़िया हो, भले किसी भी बिरादरी का डॉक्टर है वो, अगर जब डॉक्टर अच्छा है तो अस्पताल अच्छा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया हो जिसका संत पुजारी बढ़िया हो, भले किसी भी जाति का संत हो वो। और भाई पार्टी वो बढ़िया हो जिसका नेता बढ़िया हो, और नेता वो बढ़िया हो जिसकी नीयत बढ़िया हो। जब नीयत बढ़िया होगी ना नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी, और जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी सभी के काम होगी, 36 बिरादरी के काम जी भी होगी। तो अपने अपने दावे हैं तीनों प्रत्याशियों के कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या है चुनावी हलचल? दावा करना तो हर कैंडिडेट का अपना हक है, देखना पब्लिक ने सारी सरकारें देख ली, हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार भी देख ली, हुड्डा साहब से कोई नाराज नहीं था, हुड्डा साहब से कोई दुखी नहीं था, हुड्डा साहब का विरोध नहीं था। हुड्डा साहब का तो सिर्फ यह है इनके झूठ ने लोग गुमराह करे, अब 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, फ्री सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, दालें सस्ती हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनकी लोगों ने मतलब पता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी, ये चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी किसी ने, सारी की सारी अपने आप ही घोषणा कर दी ना, घोषणाओं पर लोगों ने मतलब वोट दे दी। लालच किसने त्याग किया? अरे हुड्डा साहब तो कोई नाराज नहीं था। आज हुड्डा साहब याद है रे, इस पार्टी के तो दिन गिन रहे, घंटे गिन रहे, क्या घंटे रहे और हुड्डा साहब की तो इंतजार कर रहे लोग। हुड्डा जैसा देवता आदमी चौधरी बंसीलाल के बाद किस्मत अच्छी है इस हरियाणा की भी, ऐसा लीडर इस जनता ने मिल गया। तो फिर 9.5 वर्ष खट्टर साहब भी रहे हैं लगातार सीएम रहे भी, फिर उनकी बहुमत आ रहे हैं जो रहने तो कौन रोक रहा था, पर क्या किसी का लठ बजाया बस, जो भी मांगने गया उसी पर लठ, किसान मांगने गए उन पर लठ, कोई कर्मचारी मांगने गया उन पर लठ, सरपंच गए थे वो कहा करते हम छोटी सरकार है, जब तुम बजा लठ उन पर, ये भी नहीं कहते छोटी सरकार है, कोई भी नहीं बताते कि मैं सरपंच हूँ, कभी कुर्ता उठाएगा देख लो कोई पीछे कमर ना। तो पायलट साहब के आगमन से फिर उत्साह है लोगों में? भाई पूरा उत्साह है, और कल देख लिए यहाँ कितनी दुनिया यहाँ होगी उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें विचार सुनने के लिए। कल देखिए कितनी दुनिया आया, कहीं जगह नहीं रहने की, इतना लोगों में मतलब उनके प्रति इतना सम्मान और इतना अपनापन उनके लिए है। कल उनके पहुँचने पर फिर किस तरीके का संदेश आप देंगे क्षेत्रवासियों को? संदेश तो मैं देकर जाएंगे, मैं कौन हूँ संदेश देने वाला, मैं तो अपील कर सकूँ सभी हल्का वासियों से, जो भी भाई मतलब
अच्छी नीतियों से जुड़ा हो, अच्छी सोच ने पसंद करता हो, ईमानदारी ने पसंद करता हो और अच्छे नेता ने पसंद करता हो, तो भाई उन्हें कल्याण का यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए इसके। तो देखिए, ये थे पूर्व विधायक जो कि जगाधरी विधानसभा जब पहले छछरौली हुआ करती थी उस समय विधायक रहे और बारीकी से विधानसभा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट कल पहुंच रहे हैं, जिसमें देवधर गांव में इस वक्त जगाधरी विधानसभा के देवधर में हैं, जिसे पूरी विधानसभा का एक राजनीतिक केंद्र कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का आगमन है, या कहें कल यहाँ सचिन पायलट पहुँच रहे हैं। और उनके पहुंचने के जो सियासी मायने बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जगाधरी विधानसभा की राजनीति को प्रभावित करने के लिए उनका यहाँ पहुंचने का जो रोड मैप तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ी तैयारियां हैं। जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये देवधर गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं गांव की पृष्ठभूमि जहां पर होक्का रखा हुआ है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो बैठे हुए हैं। ऐसे में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह भी हैं, देखिए वो जगाधरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं कि कल यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट और कांग्रेस के जो है कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आगमन को लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो इसे कैसे देखते हैं और जगाधरी विधानसभा की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव वो एक बड़ा डाल सकते हैं। यहाँ जिस तरीके से जगाधरी विधानसभा को एक तरीके से गुर्जर बाहुल भी कहा जाता है और यही वजह है कि जगाधरी विधानसभा के देवधर में सचिन पायलट यहाँ पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ हुक्का है, देखिए आप हुक्का पीते हुए तमाम जो है लोग आपको दिख जाएंगे। ऐसे में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल जो सचिन पायलट का आगमन है जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत खुशियां है, 36 बिरादरी में खुशियां है। ऐसा लीडर मतलब हमारे यहाँ उनके चरण फिर रहे तो हम सौभाग्यशाली हैं। तो जिस तरीके से जगाधरी विधानसभा में वो पहुँच रहे हैं और देवधर गाँव को चुना गया कि यहाँ उनका कार्यक्रम किया जाए, तो क्या इसके मायने निकाले? भाई मैंने जहाँ मतलब हमारा मेन गांव है देवधर, हमारे उसका मेन गांव देवधर है और सेंटर है ये, तो इसमें हम सचिन भाई पायलट जी का यहाँ प्रोग्राम रख रहे हैं। कल वे 2 बजे यहाँ पे आवेंगे और मेरा सभी साथियों से, सभी 36 बिरादरी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ कर, भाई उनके विचार सुनने के लिए। देखो ये ऐसे ऐसे मौके कभी कभी मिले हैं, ऐसे कदावर लीडर का मतलब भाषण सुनने के लिए। और एक मैसेज मतलब जागा जो सच्चाई ईमानदारी का जो मैसेज है उनमें ईमानदारी और सच्चाई झलका है। वो एक बहुत मतलब समाज में हमने गर्व है भाई हमारे समाज में ऐसा कदावर लीडर, एक हीरा। उनके आने से कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर अग्रसर होगा या फिर एकजुट होगा। एक तरफा उनकी सब लोग मतलब चाहे कोई किसी पार्टी में है, उनकी हर मतलब पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं पायलट साहब से जो है तार जुड़े हैं लोगों के। हाँ, सबके तार जुड़े हैं सामाजिक दृष्टि से। चौधरी राजेश पायलट जी मतलब स्वर्गीय हो गए, उनके सुपुत्र हैं और बहुत काबिल है। मतलब ऐसे काबिल नेता ही मतलब राजनीति में होंगे जब इस देश का कुछ उद्धार हो सका है। तो जिस तरीके से सचिन पायलट का मुख्यतः जो प्रभाव माना जाता है वो राजस्थान की राजनीति पर माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ से पूर्व डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसका प्रभाव खाली राजस्थान में नहीं है, उसका प्रभाव हर प्रदेश में है। चाहे ये उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात है, उसने हमारी बिरादरी एक नेता मानती है अपना। जिस तरीके से उनके आने की खुशी में यहाँ उत्साह है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी जहन में है लोगों के, जिस तरीके से यहाँ कई गुर्जर नेता और चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श पाल हो या फिर मौजूदा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हो, तो क्या उनके आने से गुर्जर समाज एक तरफा कांग्रेस की ओर रुख करेगा? उनके आने से मतलब एक तरफा मैसेज जाएगा, भाई हमारे समाज का इतना बड़ा लीडर यहाँ पर आ रहा तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और जो आप कंवरपाल मंत्री की बात कर रहे हैं, इससे तो लोग इतने दुखी हैं, यहाँ इतने दुखी हैं। बड़ी उम्मीद थी लोगों ने, भाई इतना बड़ी पावर यहाँ इस हल्के में आई, पहली बार आई, लोगों का कुछ फायदा होगा, बजाय फायदे के उल्टा और नुकसान कर दिया। मतलब मनोपली इतनी हुई, झूठे मुकदमे, लोगों टारगेट बनाना, बिना मतलब के बिना वजह के लोगों का डराना धमकाना। और एक यो नशे का धंधा जो था 10 साल हो गए, जिसका पता भी नहीं था भी ऐसा नशा भी कभी हम देखने नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जो से केले केले बच्चे हैं और वे उनके माँ बाप की सामने ही
चार कंधों पर उठ कर जा रहे तो उनकी आत्मा क्या कहेगी। आज छोटी छोटी बच्चियों के इतना अत्याचार हो रहा है, इतने जुल्म हो रहे, 6-7 साल की बच्चियों के साथ मतलब इतना मतलब बहुत ही घिनौना मतलब वो हो रहा, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ के लोग। तो भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि भाई काम किया है, काम करेंगे, और लगातार जगाधरी में विकास हुआ है, इतना पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हो गया। फिर उनका मुँह है वो कुछ ही बोल रहे हो, जो यूँ ही झूठ बोल कर तो उनकी सरकार आई थी, यूँ झूठ ही तो बोल रहे हैं मैं। ये जो विकास जो कराया वो झूठ का, नशे का, चोरी का, और ये जो मतलब यहाँ इतने झगड़े टंटे रहे सारे नशे के कारण रहे, यूँ विकास ही न कराया। इसकी जरूरत नहीं है, हमने किसी ने भी जरूरत नहीं है इसकी। मतलब जो चीज़ विकास की चाहिए थी लोगों ने वह ना देकर शिक्षा मंत्री रहा यहाँ, स्कूल ही बंद कर दिए, वहाँ मास्टर नहीं छोटे, प्राइवेट स्कूलों के करके कंटैक्ट और जी मतलब उनके बात करके उनके साथ भाई हमारे स्कूल चलेंगे, और सरकारी स्कूल सब उनमें मास्टर ही नहीं आ छोटे। बताओ फिर लोगों ने क्या चाहिए जी, शिक्षा मंत्री नहीं आकर उसके बावजूद भी स्कूलों में मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़न कहाँ जाएंगे। सब लोग संपन्न तो नहीं है भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, गरीब लोग भी है बेचारे जो उनसे नहीं उम्मीद करा भी सरकार ने स्कूल खोल रखे इनका फ़ायदा उठावा, बजाय फ़ायदा उठाने के वहाँ 500 बच्चे 4 मास्टर, बता कैसे पढ़ा लेंगे 500 बच्चों ने 4 मास्टर। जगाधरी विधानसभा में मुख्यतः 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से कंवरपाल गुर्जर, जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल, तो वहीं कांग्रेस के अकरम खान। तो कहाँ देखते हैं अपने प्रत्याशी अकरम खान को खड़ा? अकरम खान बहुत मार्जिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ हुड्डा साहब की वजह से लोगों में उम्मीद जगी, हुड्डा साहब के काम देख रखे लोगों ने, हुड्डा साहब की कार्यशैली देख रखी। हुड्डा साहब ने तो वे काम कर रखे, घोषणा पत्र तो ये झूठे ये बना हुआ है, उनने तो दूसरे की घोषणा करी भी, दूसरे घोषणाओं पर पहले भी सरकार बनी, उनमें घोषणाओं पर बनी कर्जे माफ़ करेंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, ना मीटर रहेगा ना मीटर रहेगा रेडर रहेगा, तो लोगों ने एक तरफा मतलब वो बनाई दी थी, कराया कुछ नहीं, फिर गोलियाँ चलवाई दी थी। आज मतलब जब हुड्डा साहब यहाँ आए आते ही सबसे पहले उन्हें पता था भी लोगों पर ये बर्डन है, लोग मजबूर हैं, लोगों का बड़ा मतलब लोग मतलब उसमें सबसे पहले कर्जे माफ़ करे थे, बिजली के रुके बिल माफ़ करे थे, गन्ने की पेमेंट हुड्डा साहब ने दवाई थी जो उनसे पिछली सरकारों की रुकी थी। अरे हुड्डा साहब का कौन मुकाबला कर लेगा भाई यहाँ। तो चलिए बात कर लेते हैं गुर्जर राजनीति की। जिस तरीके से 3 प्रत्याशियों का हमने जिक्र किया, तो चाहे कंवरपाल मंत्री हो चाहे आदर्श पाल हो, दोनों ही नेताओं का गुर्जर वोटों पर एक बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं हमारे साथ गुर्जर एक साथ है, आदर्श पाल कह रहे हैं हमारे साथ गुर्जर वोट इस बार लामबंद होता दिखाई दे। ऐसा है, एक समाज पर एक बिरादरी पर कभी कोई नेता नहीं बने करता, ना एक बिरादरी पर हार जीत हुए करती। सभी बिरादरियाँ 36 बिरादरी लोगों के दिल जीतने पड़े, लोगों के काम करने पड़े, लोगों की भावनाओं पर खरा उतरना पड़ा। जिसने करना हो ना उनने वादा करने की जरूरत नहीं, उसने घोषणा पत्र बनाने की जरूरत नहीं, उसने जिसके दिल में करने की नियत हो ना वो तो बिना घोषणा करे ही, मतलब ये कोई हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी टंकियाँ उसमें टंकियाँ देगा, टूटियाँ देगा, कनेक्शन देगा या 100 गज के प्लाट देगा, किसी ने भी नहीं घोषणा कर रखी थी, सारी अपने आप करी हुड्डा साहब ने। तो सोच बढ़िया होनी चाहिए। और रही बात जहाँ की मतलब बिरादरी की, उसमें बिरादरी तो भाई अच्छा नेता किसी भी बिरादरी का हो, स्कूल वो बढ़िया हो जिसके मास्टर बढ़िया हो, भले किसी भी बिरादरी का मास्टर हो, अस्पताल वो बढ़िया हो जिसमें डॉक्टर बढ़िया हो, भले किसी भी बिरादरी का डॉक्टर है वो, अगर जब डॉक्टर अच्छा है तो अस्पताल अच्छा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया हो जिसका संत पुजारी बढ़िया हो, भले किसी भी जाति का संत हो वो, और भाई पार्टी वो बढ़िया हो जिसका नेता बढ़िया हो, और नेता वो बढ़िया हो जिसकी नीयत बढ़िया हो। जब नीयत बढ़िया होगी ना नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी, और जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी सभी के काम होगी, 36 बिरादरी के काम जी भी होगी। तो अपने अपने दावे हैं तीनों प्रत्याशियों के कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या है चुनावी हलचल? दावा करना तो हर कैंडिडेट का अपना हक है, देखना पब्लिक ने सारी सरकारें देख ली, हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार भी देख ली, हुड्डा साहब से कोई नाराज नहीं था, हुड्डा साहब से कोई दुखी नहीं था, हुड्डा साहब का विरोध नहीं था। हुड्डा साहब का तो सिर्फ यह है इनके झूठ ने लोग गुमराह करे, अब 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, फ्री सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, दालें सस्ती हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनकी लोगों ने मतलब पता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी भी, ये चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी किसी ने, सारी की सारी अपने आप ही घोषणा कर दी ना, घोषणाओं पर लोगों ने मतलब वोट दे दी। लालच किसने त्याग किया? अरे हुड्डा साहब तो कोई नाराज नहीं था। आज हुड्डा साहब याद है रे, इस पार्टी के तो दिन गिन रहे, घंटे गिन रहे, क्या घंटे रहे और हुड्डा साहब की तो इंतजार कर रहे लोग। हुड्डा जैसा देवता आदमी चौधरी बंसीलाल के बाद किस्मत अच्छी है इस हरियाणा की भी, ऐसा लीडर इस जनता ने मिल गया। तो फिर 9.5 वर्ष खट्टर साहब भी रहे हैं लगातार सीएम रहे भी, फिर उनकी बहुमत था रहे जो रहने तो कौन रोक रहा था, पर क्या किसी का लठ बजाया बस, जो भी मांगने गया उसी पर लठ, किसान मांगने गए उन पर लठ, कोई कर्मचारी मांगने गया उन पर लठ, सरपंच गए थे वो कहा करते हम छोटी सरकार हैं, जब भी बजा लठ उन पर, ये भी नहीं कहते हुए छोटी सरकार है, कोई भी नहीं बताते कि मैं सरपंच हूँ, कभी कुर्ता ठा के देख लो कोई पीछे कमर ना,
तो पायलट साहब के आगमन से फिर उत्साह है लोगों में? भाई पूरा उत्साह है। और कल देख लिए यहाँ कितनी दुनिया यहाँ होगी उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें विचार सुनने के लिए। कल देखिए कितनी दुनिया आया, कहीं जगह नहीं रहने की। इतना लोगों में मतलब उनके प्रति इतना सम्मान और इतना अपनापन उनके लिए है। कल उनके पहुंचने पर फिर किस तरीके का संदेश आप देंगे क्षेत्रवासियों को? संदेश तो मैं देगा जाएंगे, मैं कौन हूँ संदेश देने वाला। मैं तो अपील कर सकूँ सभी हल्का वासियों से, जो भी भाई मतलब अच्छी नीतियों से जुड़ा हो, अच्छी सोचने पसंद करता हो, ईमानदारी ने पसंद करता हो और अच्छे नेता ने पसंद करता हो, तो भाई उन्हें कल लाण का यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए इसके। तो देखिए ये थे पूर्व विधायक जो कि जगाधरी विधानसभा जब पहले छछरौली हुआ करती थी उस समय विधायक रहे और बारीकी से विधानसभा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट कल पहुँच रहे हैं, जिसमें देवधर गाँव